हेलो। हेलो। यस सर। ठीक है ठीक है। बस वेरीफाई कर रहा था, आवाज आ रहा है। स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले तो आते रहेंगे। चलिए। चलिए देखिए, आज हम लोग फ्रैक्शन वाला देखने वाले थे नहीं? पिछले यस क्लास सर। में हमने देखा था, क्या देखा था जी? वो शॉर्टकट वाला है ना। तो शॉर्टकट वाले में मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होना चाहिए अभी। क्या बन रहा है ना सब शॉर्टकट? सर एक बोलिए। हेलो। बोल के रुक गए। हेलो। कौन सा भैया बोल के रुक गया एकदम? चलिए देखिए, फ्रैक्शनल नंबर अगर होगा तो उसके साथ हम कैसे काम करते हैं आज हम लोग वो देखेंगे। सर आप दिख नहीं रहे हैं। क्या? हाँ बोलो बोलो। हाँ आप दिख रहे हैं। अच्छा आप दिख रहे हैं। नेटवर्क इशू होगा बाबू। ये अगर दिया हुआ डेसिमल में, राइट? आज तो ढेर सारे स्टूडेंट पहुंच गए जी। कितना है? 17 लोग आ गए। अचानक से नींद कुछ लोगों का एकदम से खुल जाता है। अच्छा अब चलना चाहिए। देखो, अगर ये लिखा हुआ है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें, कैसे करेंगे जी? इसको अगर ये हमारा डेसिमल में दिया हुआ है, अगर इसको एक्सपेंड करें, कैसे करें? बोलो। देखो, जब भी एक्सपेंडेड का बात आएगा तो पॉइंट के इधर वाला जब भी रहेगा तो ध्यान देना, ऑलवेज एक्सपेंशन जो होता है इधर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है। उसी तरीके से अब अगला उठाएंगे, कौन सा? 3 उठाएंगे प्लस 3 इंटू 10⁻⁻2, राइट? उसी तरीके से ये अगला उठाएंगे प्लस 5 इंटू 10⁻⁻3, राइट? सोचो कि कैसे लिख दिया ये पहले। अब ध्यान दो कि अगर लिखा रहे 23, अगर इसको बोले एक्सपेंडेड करो तो कैसे लिखते थे हम लोग? 3 into 10 power 1। 2 इंटू 10⁻1 यस प्लस, हाँ, 3 इंटू 10⁻2। 0 हाँ 0 सर। 3 इंटू 10⁻0 प्लस 2 इंटू 10� अगर ऐसे चल रहा है तो हमेशा बताया है, अगर पॉइंट में नहीं है तो हमेशा ऐसे चल इधर से।
पता चलता है। अगर डिजिट बड़ा हो लो और नजदीक कर दिया, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा कि 2 इंटू 10 टू पावर 1 और प्लस 3 इंटू 10 टू पावर 0, वो था से दोनों कितना देगा, ये तो आता है ना। 10 के पावर Yes, 1 sir. में मतलब 10, 10 into 2 is 10. nothing but 2 plus 10 to power 0 is 3 nothing into but 1. what? 1. 1, 1. And 1 into 3 is 3. That is equivalent to 23. Same यहाँ भी हो जाएगा। 3 into 1 is 3 plus 2 into 10 is 20, which is equivalent to 23. Both are same, right? जैसे हम लोग चलते हैं इसका डेसिमल में, हम लोग क्या करते हैं 2 इंटू 10 टू पावर, हाँ अब जरा देखो इसको एस और कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 टू पावर 1 को लिख सकते हैं 2 बाई 10 टू पावर में 1, हाँ कि ना। अगर कोई भी नेगेटिव में होता है पावर 10 टू पावर -1 अगर लिखा रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई 10 टू पावर। अब ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये सब बचपन में पढ़ा हो। Yes, sir. ठीक है, अगर लिखा हुआ है 10 टू पावर -2 विच इज इक्विवेलेंट टू 1 by 100. 1 बाई 10 टू पावर 2, राइट। तो हमारा यहाँ पे साथ में 2 भी तो है, तो अगर हमने ऐसे लिखा तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 बाई 10 टू पावर 1 लिखेंगे, एंड 2 इंटू 1 इज नथिंग बट 2, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 बाई 10 टू पावर 1, हाँ कि ना। सेम यहाँ पे 3 इंटू 1 बाई 10 टू पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 इज 3 बाई 10 टू पावर 2। ये तो निकालना आएगा ना आपको, डेसिमल में निकाल लीजिएगा 5 बाई 10 टू पावर 3, राइट। 10 टू पावर 1 इज नथिंग बट 10, 10 टू पावर 2 इज नथिंग बट 100. 100 is 1000 आएगा। यस सर। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखो तो, इसको मिटाओ पहले, लिखोगे LCM लिख के 1000 लिखेंगे। LCM ले लेंगे सर, यहाँ LCM लेंगे ना। बता रहा हूँ, लिखोगे इसको। नो सर। नो। जिनको लिखना है लिख लो, क्योंकि इसको मिटाऊंगा तभी मैं इसका नीचे लिखूंगा। हो गया सर। ठीक है, डाल दो जरा इसको। अब जरा ध्यान दो, अब ये जो हमारा लिखा हुआ है 2 बाई 10 प्लस 3 बाई 100 प्लस 5 बाई 1, राइट। तो पता होगा आप लोगों को कि अगर ये तो देखो बहुत आसान, हमको पता चल रहा है तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, इन तीनों का क्या करते हैं LCM। एलसीएम कितना आएगा तीनों का, हाँ 1000 हैं 1000 हाँ 1000 आ जाएगा। उसके बाद 1000 का ये सब का एलसीएम आता होगा ना, ये भी बताऊं। यस सर। हाँ, अगर देखो सीधा आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। अगर 10 के फॉर्म में है तो इजीली आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको 0.2 हाँ प्लस इसको क्या लिख सकते हो 0.03 0.03। कैसे हुआ भाई, देखो जितना नंबर ऑफ जीरो नीचे रहेगा ना उतना प्लेस आगे इधर रखा चलेगा। तो इधर चले आओ, मतलब यहाँ से 1 और 2 रख के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या है 5/1000 0.005 0.005 3 प्लेस 5 कराना है, पहले आप लिख दिया 0 0 और 3 प्लेस, इधर देखो 1 2 3 तीसरे प्लस के बाद यहाँ तो लिख दिया पॉइंट। बात समझ में आ रहा है। अब जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0.235। क्या यही नहीं लिया था हमने, यस सर। पता चल रहा है कि एक्सपेंशन कैसे हो रहा है जी। यस सर। बोलो इस बात में किसी को दिक्कत है सर ये तो हम उसी फॉर्म को एक्सटेंड करके बस फिर से वही आंसर ले आए। सर हम अभी एक्सपेंशन सिखा रहे हैं, कन्वर्जन नहीं बोला मैंने। अच्छा कन्वर्जन आगे जरा सा रुक जाओ।
पहले एक्सपेंशन तो समझ में आना चाहिए। अब मैं अचानक से यूज करूंगा तो बोलेंगे ये क्या यूज कर दिया भाई। तो पहले मुझे समझाना पड़ेगा ना कि भाई देखो यही चीज अब हम आगे यूज करें, तो पहले बताना पड़ेगा ना मुझे। बात समझ में आ रहा है? अभी मैंने sir. कन्वर्जन कुछ नहीं किया है जी, जो था वही आया है, देख लो सेम सेम। अभी सिर्फ मैंने इस चीज को क्या किया है, एक्सपेंड किया बस, और कुछ नहीं किया। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो दूसरे तरीके से अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, हो सकता है ना। ऐसे किया, नीचे में 1000 1000 ले लिया, कितनी बारी में लगेगा 100 है? 100 तो ये कितना बन जाएगा, 200 बनेगा? ये कितनी बारी में plus लगेगा, 30 10 30 बन जाएगा। plus प्लस 5 कितनी बारी में, कितना हो जाएगा, 235 डिवाइडेड बाई 1000। ये तो आता होगा ना, ये अगर नहीं आ रहा था इससे शॉर्टकट तो दूसरा तरीका ये लीजिए सामने है। अब जरा देखो, अगर जिसको नहीं समझ में आता है प्लीज डिवाइड कर लीजिए ऐसे वाला, 1000 और 235 ये वाला। और जिसको आ रहा है समझ वो सीधा क्या करेंगे, 0.235 वो क्या कर सकते हैं सीधा 1 2 3, 3 0 दिख रहा है मतलब 1 2 3, 3 प्लेस के बाद एकदम सीधा 2 3 5 लिख देना आंसर। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट बिठाएंगे, तो डॉट के बदले यहाँ पे क्या बैठेगा, 0 बैठेगा ना जी। कितनी बारी में आएगा, 2 बारी में। क्या बोल रहे हैं, अभी लगेगा टाइम कुछ कैसा हो। अभी तो स्टार्ट किए, लगेगा थोड़ा सा टाइम, खत्म करके आते हैं। हेलो, हाँ देखिए, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो 2 बारी में क्या आ गया 2000, ये 2 से 2 खत्म हो गया, बचा क्या 3 5 0। 1 0 तो अपने मन से ले सकता आता है ना ये वाला डिवाइड। Yes, sir. कितनी बारी में लगेगा, 3 बारी में 3000, कितना बच गया 500 बचा। 1 0 अपने मन से तो ले ही सकते हैं अगर डॉट लगा दिया है तो हमने। अगर मान लो कि 1 0 और जरूरत पड़ता तो क्या करते जी, 230 जीरो बैठाते यहाँ ऊपर में। पे एक और 0 लगा के एक और 0 यहाँ पे लगाते, पता है ना ये डिवीजन तो। यस सर। लेकिन अभी हमारा काम चल जा रहा है 1 0 अपने मन से, और अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ता है तो यहाँ पे 0 लगा के एक 0 हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जो कोई जरूरत है नहीं तो सीधा कितनी बारी में लगेगा, 5 बारी में 5000। देखो तो वही चीज आ रहा है। देखो जो जो पॉसिबिलिटी हो सकता था सब हमने दिखा दिया। अब भी किसी को सवाल है तो पूछिए। काय कहाँ पे है? अब भी किसी को सवाल है तो पूछिए। बोलिए। No, नहीं sir. है, नहीं है तो लिख लीजिए पहले जल्दी से, उसके बाद अब हम लोग कन्वर्जन करते हैं। ये तो बेसिक चीज था जो कन्वर्जन से पहले जानना जरूरी है, वरना पता चलो हम करवाने लग गए और पता ही न चल रहा है क्या कर दिए सर। अब कम से कम ये बात नहीं आएगा। हो जाए तो बता दो। हो गया सर। बाकी सब लोग का हो गया ना जी। चलिए फिर मैं मिटा रहा हूँ। अब हमारा क्वेश्चन चलिए। पहला क्वेश्चन 110.0
101 इसको 2 में दे दिया, 10 में चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन राइट। यहाँ पे देखो डॉट है जी, ध्यान देना, थोड़ा मोटा कर दिया, ठीक है। तो देखो इससे पहले वाला तो सब पता है कि सर 110 का तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, इसके साथ क्या करना है? नहीं, सवाल तो यही है कि सर इसके साथ क्या करें। तो जरा देखिएगा, पहले समझ लीजिए क्या है जी, बाइनरी टू डेसिमल। कन्वर्जन। देखो ये सब दिखना चाहिए खुद ही से, मुझे बार बार लिखने का जरूरत ना पड़े। अब जरा देखो ये वाला पार्ट को पहले तो लिख लेते हैं, ये तो सबसे आसान है, ये तो सबको आता होगा। क्या सबसे पहले तो देख लें कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड वाला काम। तो एक दिख रहा है 2 और एक दिख रहा है 10। तो 10 वाला भाई साहब के साथ तो हम बार बार सिखाएं कि क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो बचा एक मात्र हमारा 2। जब एक मात्र 2 बचा है तो 2 के साथ देखो, तो ये वाले नंबर से ये वाला पास है कि दूर में, देख लो 2 पास में है कि दूर में? पास में क्या है में सर। है? पास में रहता है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई तो यहाँ से हमने सबसे पहला 0 उठाया, 0 इंटू, सॉरी लिख रहा हूँ, 2 आया इधर, 2 पावर में 0, ये लिखते थे ना। ये वाला उठाया, देखो डेसिमल से पहले वाले की बात कर रहा हूँ, बाद वाले की बात नहीं कर रहा अभी, दिख रहा है ना, इससे पहले वाला। तो 0 इंटू 2 पावर 0 प्लस, फिर उठाया अगला 1 है, 1 इंटू 2 टू पावर 1 इंटू 2 के पास 1, अच्छा ठीक है, हाँ, प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 1 इंटू 2। अब देखिए ये तीनों का राम कहानी क्या है, ये बोलो, इसको समझने में दिक्कत है? नहीं सर। ये राम कहानी होने में किसी को कष्ट है तो बोलिए। किसी को दिक्कत है? चलिए भैया ये कहानी तो हो गया। अब चलते हैं डेसिमल के बाद वाला। तो मैंने क्या सिखाया अभी, डेसिमल के जस्ट बाद वाले को उठाना है। तो जस्ट बाद कौन है? 1 है, तो लिखा फिर से प्लस और फिर क्या लिखा 1 इंटू 2 टू पावर में क्या लिख दें -1। अभी बताया था ना कि जैसे डेसिमल में आया बेस के साथ पावर में -1। आ रहा समझ में? अब पता चल रहा है पीछे क्यों बताया था अभी तक इतना जो राम कहानी किया। सीधा ये लिख देते तो पता नहीं चल रहा था क्या कर रहे हैं सर। इसलिए आराम से लेकिन सब सीख के चलना है। अगला क्या है? 0 है, दिख रहा है? 0 को उठाया हमने, 0 इंटू 2 टू पावर क्या लिख दें -2। -2 प्लस, अब एक मात्र कौन बचा है? ये वाला 1, तो क्या लिख दें 1 इंटू 2 टू पावर -3। ठीक है। अब सर बोर्ड कंप्लीट विजिबल नहीं है लेते हैं। उधर का, क्या बोल रहे हैं? उधर का बोर्ड विजिबल नहीं है। अब ठीक है, यस सर। इधर भी देखिए पूरा दिख रहा है। अब जरा चलिए, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी? सीधा साधा सवाल है भैया, 0 के साथ कुछ भी हुआ तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलने वाला है। ये 2 टू पावर 0 1 तो है, पर 2 टू पावर 0 1 हुआ, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 टू पावर 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2 itself, 2 टू पावर 2 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो डेसिमल से पहले नहीं वाले सर। का आंसर कितना है? 4 और 2 6। अब देखो तो जरा शॉर्टकट से वेरीफाई करो, ठीक बोल रहे हैं सर? 4 2 1 है ना जी? शॉर्टकट सिखाया है ना बाइनरी से? यस सर। 4 2 1, तो देखो तो 4 के सामने 1, 2 के सामने 1, 0 के सामने तो 1 है, पर यहाँ पे तो 1 नहीं है ना। तो वैल्यू कितना हो गया? 4 और 2 6, जो कि 6 बिल्कुल आ रहा है। मतलब ये कहानी बिल्कुल ठीक है।
यहाँ तक आ गया। अभी समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है, 1/2 टू पावर में 1 प्लस अगला क्या है 0/2 टू पावर में 4 आ जाएगा ना, 2 टू पावर 2 इज 4, दिक्कत नहीं ना है जी, प्लस 1/2 टू पावर में 3। सर वहाँ 4 गलत हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, बोल भी नहीं रहा कुछ, सीधा मैंने कैलकुलेट ही कर दिया actually। यस सर। चलो ये क्या हो गया, इस पूरे को किया हमने तो क्या मिला 6 प्लस इधर से क्या मिला 1/2 टू पावर 2 प्लस इधर से क्या मिला 0/2 टू पावर 2 इज 4, यही 4 लिखा गया। 1/2 टू पावर 3 इज 1/6। 8 सर। हाँ हाँ सर 8 ही लिखा है, वो मैं चेक कर रहा था। चलो आगे देखो, अब देखो ये पार्ट तो ठीक ही है भाई, बचा यही तीनों ना, यही तीनों ना बचा है। तो इन तीनों का क्या सिखाया था, डिवाइड ये करो, एलसीएम लो, एलसीएम लो कितना आएगा जी 8 इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 8 क्या 8 8 सर। आएगा जी जी 8 ले लिया। 2 और 8 से किया कितने बारी में 4 टाइम्स 4 टाइम्स, और 4 इंटू 1 इज 4। ये आता है कि इसको भी एक्सपेंड करके दिखाएं, सर इसको हटा ही देते। आता है ना तो इसको हटाइए नहीं सर 0.625 आ रहा है प्लस +1 4 गुना 8 और 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 हो जाएगा ना। 8 एक बारी में 8 बचा 1, तो क्या बन गया ये 5/8। तो क्या मिला मुझे टोटल 6 प्लस 5/8 मिला कि नहीं मिला। यस सर। अब जरा देखो 5/8 है, डिवाइड करके देखो 8 और यहाँ पे आया 5 पॉइंट आएगा ना करने, पॉइंट देके 0 कितनी बारी में 6 टाइम्स 6 टाइम 48 कितना बचा 2, 20 एक अपने मन से 0 ले लिए, कितनी बारी में लगेगा 2 बार में 2 बार में 2 बारी में 16 माइनस किया आया 4, एक 0 अपने मन से लिया कितनी बारी में 5 टाइम में 5 कितना बार में 40 क्या 40 बच गया पता जी कट गया। दिख रहा है जी नहीं दिख रहा है, रुको थोड़ा और नीचे कर दो क्या, अब पूरा दिख रहा होगा, देखा। तो क्या बन गया ये, इसके इक्विवेलेंट में हम क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख दें 0.625 और पहले से क्या हमारे पास 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.625 किसमें कन्वर्ट हो गया n में, बस समझ में आया। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.62 लिख लीजिए। हो गया सर। और किसी को कष्ट है तो बोल लीजिएगा। हो गया। यस सर। अब किसी को कष्ट है तो अभी बोल लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन देंगे जो कि आप ही को बनाना है, तब ना समझ में आएगा, समझ में आया कि खाली ऐसे ऊपर ऊपर हो रहा है। हाँ सर हाँ सर।
बोलो, दीजिए सर, क्वेश्चन दीजिए, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन दीजिए सर। अच्छा, क्वेश्चन दे देते हैं। एक बार रुको जी, अटेंडेंस वाला स्क्रीनशॉट ले लो। एक कम गया जी, लोग 13 पहुंच गया। सर सर हाँ, भाग गया। हाँ सर एक क्वेश्चन था। जी जी जी, बोलिए ना। सर बोल रहे ना सर, क्लास ओपन कब से हो रहा है? देखो, अब ये तो शिक्षा मंत्री न बताएंगे और नीतीश कुमार जी बताएंगे। अब हम लोग का क्या औकात कि उनका बिना ऑर्डर के खोल देंगे? सर नहीं। पंकज सर बोल रहे थे कि कल तक देखिए पता चलता है। जी जी, वही बात हम भी कह रहे हैं। दूसरे तरीके से वही बात हम भी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का एक बारी स्टेटमेंट आ जाए पेपर में कि हाँ भाई अब से क्लास ओपन हो जाएगा 50% अटेंडेंस के साथ, बिल्कुल हम लोग एकदम से खोल देंगे। क्या? सर सर बोल रहे थे कि 15 अगस्त से आप लोग का एग्जाम होगा, 15 अगस्त। 15 अगस्त को एग्जाम होगा? यस सर नहीं बोल सर, रहे 15 थे। अगस्त को हो ही नहीं सकता सर, 15 अगस्त को अरे हो सर ही नहीं। यार, सर पंकज सर बोल रहे थे सर कि मतलब आप लोग का 15 अगस्त को एग्जाम होगा सर, पूछ रहे थे। 15 अगस्त को तो सर झंडा कौन फहराएगा? 15 इंडिपेंडेंस डे है सर। 15 अगस्त के बाद से बोले हैं। सर 15 अगस्त के बाद से सर। डोंट वरी, पढ़ते जाइए, जैसा कुछ सर होगा। टाइम कम बचा है। अरे यार, खत्म हमको करना है, टेंशन में तुम लोग रहे। सर अगस्त में एग्जाम होने वाला है सर, हम लोग का अभी कुछ भी हुआ भी नहीं है सर। क्या नहीं हुआ जी? सर प्रैक्टिकल में तो सर बहुत सारा, क्या बताइए ना, हम भी सुने सर जरा। प्रैक्टिकल सर। अब वही तो पूछ रहे हैं भैया, क्या नहीं हुआ? एक क्यू बेसिक और सर डॉस में भी प्रॉब्लम है। अच्छा, डॉस में भी प्रॉब्लम है तो सर मैडम से क्यों नहीं बात प्रैक्टिकल, करते? सर प्रैक्टिकल सर। तो मैडम करके नहीं दिखाई? सर दिखाइए वो सर। तो सब दिखाई सर, पर सर प्रैक्टिकल करने में और सर ऐसे में सर तो बच्चा, होता है आप लोग ना। के पास लैपटॉप नहीं है क्या? नो सर। अच्छा, लैपटॉप नहीं है, तब तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और इतना जल्दी एग्जाम नहीं लेगा बाबू। सोचो, एक लॉजिकल क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अब ज्यादा देर में नहीं लूंगा वरना मेरा क्लास खराब होगा। मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? अभी थर्ड ईयर में जो होगा, थर्ड ईयर में जो बच्चे होंगे, क्या पहले उनका एग्जाम नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनको दूसरे यस जगह सर, एडमिशन लेना है एमसीए में। यस सर। समझ रहे हो? तो ऑलवेज यूनिवर्सिटी का सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है वो होता है फाइनल ईयर स्टूडेंट, क्योंकि भैया उसको पास करो और पास करके उसको दूसरे जगह जाना है एडमिशन लेने के लिए। आपके एग्जाम में मैं बात करूँ, आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप सेम यूनिवर्सिटी में। बात समझ में आ रही है भाई? क्या बोलना चाह यस रहा है? सर, यस सर। एकदम गांठ बांध लो कि सबसे पहले जो एग्जाम होगा भी, तो सबसे पहले किसका होगा? थर्ड ईयर का होगा। थर्ड ईयर के बाद ही आपका नंबर आएगा, 10 दिन के बाद लगा। थर्ड ईयर का जब भी पेपर ओवर हो जाएगा उसके 8-10 दिन से तो पहले नहीं होगा, इतना तो मान ही लो। तो पहले ये देख लो कि थर्ड ईयर का कब आता है, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि एक साथ एग्जाम कभी नहीं लिया है यूनिवर्सिटी, अगर इस बार कुछ कर दे तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना आसान दिखता नहीं है, क्योंकि कोविड का टाइम है, प्रेशर वैसे ही बढ़ा हुआ है और पहले से हल्ला मचा हुआ है, थर्ड वेव पता ही है आप लोगों को। नहीं, इसलिए अभी एग्जाम के लिए टेंशन मत लो। हम क्या बोलते हैं, इतना पढ़े हैं उसको खूब बढ़िया से पढ़ो, एग्जाम का टेंशन अभी नहीं लेना है, बस पढ़ते चलना है। जो भी पढ़े हैं वो सब पढ़ते चलना है, वो नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी एग्जाम यस सर। होगा, कॉलेज ओपन होगा, जो भी रहता है, सोचो ना जी, अभी तक कॉलेज ओपन होने का खुला ये नहीं हुआ है और एग्जाम ले लेगा 10 दिन में? हैं? मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इतना दिन से हम भी यूनिवर्सिटी को जान रहे हैं। खैर, बाकी देखते हैं, शिक्षा मंत्री का जो मन, कुछ कर सकता है यस भाई। सर, थैंक यू सर। खैर, चलिए, हाँ अगला क्वेश्चन लीजिए। 11011.1101, yes, to convert it into 10। पास बनाइए जरा, यहाँ पे डॉट है देखिए,
सर क्वेश्चन तो देख 27.875 से 8125 ना। एक सेकंड। हाँ 8125। हाँ मे भी हम नहीं लिखे, क्वेश्चन नहीं लिखे, बस ऐसे ही बोल रहा। सही है, यही होगा। एट 7.5 आ रहा है मेरा। 1101 था ना लास्ट में। हाँ 1101 बन गया। 1 यस सर। 8125 आ रहा है मेरा लास्ट में। क्या अब देखो 2 4 आना 27.875 सर। क्या है 27.875 ये आ रहा है। हाँ, आपका भी कुछ आ रहा है सर? मेरा 8125 आ रहा है लास्ट में। 0.8125 ये देखते हैं, ये तो ठीक ही होगा हमको लगता है। यस सर। 1 2 4 8 16 16 8 24 24 25 26 और 27। यस सर 8125 सर 8125। देखो फिर आपको हम अरे जो सर- बार बार करते हैं आप वही गलती बार बार दोहराते हैं अमरजीत तो सर। सर मैंने जीरो को छोड़ दिया, हो जाएगा वहां पे लास्ट में 1/8 लिख दिया 1/16 के जगह। ये सर हम आपको बार बार कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ 1 मिनट का ज्यादा वक्त लीजिए, लेकिन आंसर ठीक ठीक बोलिए। वो सर क्योंकि जीरो जानते मैंने छोड़ दिया था बीच में। गड़बड़ हो जाएगा और पता है लगेगा कि अरे हम तो सब बना ही लिए, खूब बढ़िया नंबर आएगा, और पता चलेगा क्या मतलब गड़बड़ हो गया। जीरो सर बीच में ध्यान से हट गया। यही तो 1101 में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। डायरेक्ट 1/8 लिख दिया 1/16 के जगह। चलिए कितना टाइम बचा है, सॉल्व हो सकता है? बाकी सबसे हुआ क्या? 3 मिनट 27 सेकंड। देखते 3 हैं मिनट से। जी। बन गया। ये 27 तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, ये भी कर दे। नहीं सर, नहीं सर। हाँ ठीक है, तो इधर वाले पे आते हैं सीधा। क्या आ जाएगा? इधर से लेते हैं 1 × 2 टू पावर कितना -1 प्लस 1 × 2 टू पावर -2 प्लस 0 × 2 टू पावर -2 के पावर -3 -4 बस। इधर से कितना हो गया 1/2 प्लस ये कितना हो गया 1/4 प्लस 0/1/8 प्लस 1/2 आ गया। 16। टोटल यस कितना हो सर। जाएगा? 16 8 बारी में 8 आ गया यहाँ पे, 4 आ गया यहाँ पे, 4 होगा 2 आ गए, 0 1 आ गया। कितना देर का काम सर। है? 0 होगा वहाँ 8 सर। 0 होगा वहाँ सॉरी 2 की सर, जगह। जी 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 सर, सॉरी सर, गलती हो गई। 16 एक बारी कितना आ गया 8 4 12 और 1 13 13/16 आया है जी सबका। यस सर। यस सर। अगर ये है तो हमको लगता है कि डिवाइड करना आता ही होगा, यहाँ से कर लो। कितनी बारी में लगेगा? पहले तो पॉइंट लगाते हैं क्या, और पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। 8 कितनी बारी बारी। में लगेगा? 8 बारी। 8 कितना बारी आएगा? में 128। 128।
हाँ, कितना बचा? 2 2 बचा। अब 2 बचा, एक जीरो Yes, तो sir. अपने मन से ले लिए, वो बढ़िया। और क्या समझाया था? Yes. एक और जीरो चाहिए जी, अब क्या करें? एक नहीं सर, लग जाएगा एक बार में। जी सर। कितना लगेगा? 16। कितना आया? 4। 4 दो अपने 4 मन से। कितने बारी में? 2 बार में। 2 बार बारी में। 16 32 कितना? 8 0। कितने बारी में? 5 बार में। 80। खत्म हो गया। कितना बन गया? यस सर। कुछ है जी? सर, कुछ नहीं है नहीं। एकदम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27.825। 5 किसी को कष्ट है तो बोलिए। नहीं सर। और ये सब क्वेश्चन रखे रहिएगा। इसको हम अलग भी करके दिखाएंगे, रिवर्स वगैरह बाद में। अभी तो पहले सीख लो होगा। हो गया? तो आज का कहानी यही करते हैं। Yes, sir. अगले दिन इसको कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्टल वाला और हेक्साडेसिमल वाला। उसके बाद इसको पलट के आंसर मिलवाएंगे सब। चलो ठीक है जी। Thank you, sir. वेलकम।